हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। बरसों पहले एक ऐसी ही चूल्हे की आग जलाई थी श्री साईं बाबा ने। इस आग ने कई भूखे लोगों के पेट की आग बुझाई थी। इन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा से श्री चंद्रवदन भाई ने सूरत की स्मीमेर अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त में भोजन देने की सेवा की शुरुआत की थी। इसी कार्य में सहयोग के लिए वे एक दिन मिले सुरती खाजा के नाम से मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक श्री गौरांग भाई सुखड़िया से। मानवता के इस कार्य के लिए एक पल का भी विलंब न करते हुए श्री गौरांग भाई ने अपनी ओर से मिठाई का निशुल्क प्रबंध करने का वादा किया। सेवा की इस छोटी सी चिंगारी ने श्री गौरांग भाई के दिल में संवेदना के दीपक जला दिए और उन्होंने अपने स्वर्गवासी पिता की स्मृति में सेवा के इस अभियान को एक नए रूप में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। श्री साईं पर भरोसा रखते हुए दिनांक 16 जनवरी 2016 के दिन 55 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो किसी कारणवश अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते, उनके लिए घर बैठे निशुल्क भोजन सेवा प्रदान करने का प्रारंभ किया। चंद्रवदन भाई पारेख को मैंने कहा मेरे पिताजी की याद में मुझे ऐसी सेवा चालू करनी है। उन्होंने कहा तुम कदम बढ़ाओ। मैंने कहा इस कार्य के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरे अकेले से कार्य नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा तुम कदम बढ़ाओ, कारवा अपने आप चलता जाएगा। और ऐसे ही इस कार्य की हमारी शुरुआत हुई और इस कार्य में मेरे सहयोगी और मित्रों ने मुझे सहायता की और हमारा कारवा ऐसे ही चलता गया। मैं तो अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। इस प्रवृत्ति के बारे में मेरे मित्र हिमांशु ने मुझे जानकारी दी तो मैंने उसे अपना योगदान देने को कहा। तब से मैं इस सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं और गौरांग सुखड़िया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो एक दिन मेरे यहाँ पर ऑफिस पे आया और उसने मेरे को बताया कि स्मीमेर हॉस्पिटल में चंद्रवदन पारेख नाम से एक अंकल स्मीमेर हॉस्पिटल के गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, तो ऐसी ही संस्था हमको भी चालू करनी है जो सूरत शहर के लोगों को खाना पहुंचाए। उसका ये कॉन्सेप्ट मेरे को पसंद आया। एक दिन ऐसे ही मैं और मेरे दोस्त गौरांग बैठे थे और उसने बुलाया कि यार हिमांशु भाई ऐसे 55 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग को फ्री भोजन देना है। तो मैंने भी सोचा चल यार, मैं भी कितने सालों से सोच रहा था कि ऐसा कुछ करते हैं। तो गौरांग से अच्छा भरोसे वाला आदमी कोई हो ही नहीं सकता है, तो मैं भी उसके साथ चल दिया और यही सब काम जो ये साईं सेवा ट्रस्ट के हिसाब से चालू कर दिया। मुझे मेरे भाई गौरांग ने इस कार्य के बारे में बताया। मैं उनके साथ हर कदम पे साथ रहता हूँ और इस कार्य से मैं खूब उत्साहित रहता हूँ। गौरांग भाई मेरे मित्र और बॉस है। ये कार्य में मैं हमेशा उनके साथ हूँ और उनके साथ रहूँगा। जय साईनाथ। मेरे मित्र गौरांग सुखड़िया द्वारा मुझे इस कार्य के बारे में, इस सेवा के बारे में पता चला। मुझे मालूम था कि मेरा मित्र ये पूरी अच्छी तरह से ये निभाएगा, पूरी निष्ठापूर्वक ये कार्य आगे बढ़ाएगा। मन के भाई पर श्री साईं के भरोसे की जीत हुई। श्री साईं पर श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा कार्य से प्रभावित होकर लोग अपने आप इस भोजन दान में अपना सहयोग देने लगे। रोज सुबह 7 बजे आते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, रोटी बनाते हैं और खाना पकाते हैं। तीखा कम बनाते हैं, शक्कर कम डालते हैं और तेल कम डालते हैं। त्योहारों में त्योहार जैसा और उपवास में आठम, 11, शिवरात्रि में उपवास जैसा खाना पकाते हैं। त्योहार या घर में कुछ प्रसंग हो या बीमारी हो, हमको इधर आने में तकलीफ़ रहती है, फिर भी हम इधर सेवा करने के लिए हर रोज आ जाते हैं। साईं रोटी के नाम से किया जाने वाला यह कार्य कोई एक दिन का काम नहीं है। यह तो बिना किसी रुकावट के हर रोज किया जाने वाला सेवा यज्ञ है। इसका प्रारंभ होता है सुबह के 7 बजे से, जब ये बहनें भोजन बनाने की शुरुआत करती है। ठीक 10:30 बजे इस भोजन को घर घर रिक्शा द्वारा पहुंचाने में हाथ बटाने वाले भाइयों का प्रवेश होता है।
इनकी जिम्मेदारी न होने पर भी केवल अनुकंपा की वजह से यह भाई टिफिन भरने में हाथ बटाते हैं। इस काम को गौरंग भाई ने बताया और ये काम हम कर रहे हैं। इस काम करने से हमको अच्छा लगा और आगे भी करते रहेंगे। मुझे मेरे दोस्तार ने बताया कि भाई दिनेश भाई का फ़ोन आया, आप आ रहे हो वर्दी मारने के लिए। मैंने सोचा कि चलो देख लेते वर्दी मार के, साई रोटी की वर्दी है और मैं इसीलिए यहाँ आया। और मेरे गौरंग भाई और दिनेश भाई ने मुझे बताया और एक मरतबा मुझे दिनेश भाई लेके गए वहाँ पे, सब तो मकान बताएं। और ये मकान बताने के बाद मुझे फिर बोला कि भाई कैसी है वर्दी है, तो मैंने बोला ठीक है साई रोटी की वर्दी है, मैं मारता रहूँगा जब तक साई रोटी की वर्दी चलेगी वहाँ तक मैं यहीं पे रहूँगा। यह सेवा मैं जो कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि हर त्योहारों के अंदर, वार त्यौहार हो, दिवाली हो, ईद हो या हर कोई भी त्यौहार हो, इस त्यौहार में भी हम लोग अब रजा नहीं पाड़ते हैं और आके हर ये त्यौहार में करते हैं। यदि हम रजा पाड़ेंगे तो 100 से 120 आदमी की जो टिफ़िन जो पहुंचती है, सेवा पहुंच रही है, उन लोगों को खाने में तकलीफ़ होगी। इसलिए हम 120 आदमी या 120 बुजुर्गों लोगों को ध्यान में रखते हुए हम रजा कभी नहीं पाड़ते हैं और अपना त्यौहार भी बगल में रख के यह सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हम भी आगे भी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। जय साईनाथ। सभी टिफिन तैयार हो जाने के बाद उसे अलग अलग विस्तारों में जाकर समय पर सबके घर पहुंचाया जाता है। तो रिटायर છું અત્યારે મારી કોઈ આમદાની નથી, બાબાની પણ કોઈ ખબર નહીં અને એ ઘરમાં તકલીફ પડી એટલે મેં જમવાનું ચાલુ કર્યું છે. ના ટિફિનની સેવા આપો છો તો મને ઘર કરતાં સારું લાગે. હલો, માણસોને બહેનોને સ્ટાફનો સ્વભાવ પણ સારો છે, જમવાની પણ રસોઈ સારી છે ને મને વચમાં આ ટ્રાવેલિંગ બસની અંદર શ્રાવણ મહિનામાં દર્શન કરવાનો સેવામાં લાભ મળ્યો છે. ઘણો આનંદ થયો છે મને. ગયા વર્ષે શિવરાત્રિમાં 13ને દિવસે ફરાળીનું પણ આવ્યું છે તે બહુ સરસ. મેં લગભગ 40 વર્ષ પછી ફરાળી વસ્તુ મેં ખાધી છે એ ઘણો આનંદ છે. દર અઠવાડિયે મેં એકવાર મીઠાઈ પણ આપે છે. ટિફિન મીઠાઈનું પ્રસાદ તરીકે આવે છે તે પણ મને ઘણો સારો લાગે છે. આપણા ભાઈઓ બધા સેવા આપતા રહે, મને ઘણો આનંદ થાય છે ને બધાને આશીર્વાદ આપું છું. આ સેવા લેવાની મને જરૂર પડી. મારા ઘરમાં એકલો રહું છું, કોઈ છે નહીં મારે, એ હું મારી કોઈ ઇન્કમ નથી એટલે મારે આ સેવા લેવાની જરૂર પડી. જમવાનું ઘણું સારું આવે છે, બહુ સારી ક્વોલિટીનું બધું આવે છે ને બીજી અમને ઘણી સેવા મળે છે. અમને મેડિકલની ને બધી આમ સેવા મળે છે. અમારે આંખોની પણ બરાબર તપાસ ના હાટે બધું કરાવીને અમારું સારું કામ કરે છે. સાઈ રોટી દ્વારા બી અમને સારી મદદ મળી છે. 78 વર્ષની ઉંમર છે અને મારું કોઈ છે જ નહીં એટલે હું આ સાઈ રોટીવાળાની સેવા લઉં છું. મારી કોઈ આવક છે નહીં, જમવાનું મને ફાવી ગઈ છે એટલે હું આ સેવા હું જીવું ત્યાં લગીને તમે સેવા આપો એવો હું ધન્યવાદ આપું છું કે તમને આશીર્વાદ આપો કે હજુ તમે સેવા વધારો, એવો મારો આशीर्वाद. सबका मालिक एक श्री साईं के इस सूत्र का पालन करते हुए किसी भी जाति या धर्म के भेदभाव के बिना यह सेवा कार्य किया जाता है. यह भोजन सेवा तो साईं रोटी ग्रुप की सेवाओं की सिर्फ एक शुरुआत है. इसके बाद हमारे ट्रस्ट का विचार है सीनियर सिटीजन के लिए क्लब हाउस बने, जहाँ पे इंडोर गेम्स, भजन, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर जैसी अनेक प्रवृत्तियों का आनंद ले सके और इसके लिए हमें सरकार और अन्य दाताओं का सहयोग जरूरी है. नेकिया करके जो सागर में डाल दोगे अभी, वही तूफान में कश्तियां बनकर साथ देंगे कभी. साईं